आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी हों कि अपने हिफ्ज़-ओ-मान अपने हिफ्ज़-ओ-करम से हों कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान अपने हिफ्ज़-ओ-करम सके। मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, मेरे अजीम पाकिस्तानियों, हर महीने ये अब हर महीने की पाकिस्तान के अंदर स्टोरी बनती जा रही है। हर महीने हम आके यहाँ बैठते हैं, हम आके सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं, हम आके यहाँ बैठ के बात करते हैं, अपना गला टकवाते हैं, अपने गले से आवाज़ निकालते रहते हैं। इस ये जो ऊपर नाएल हुकूमत बैठी हुई है, ये जो ऊपर दो नाएल करप्ट पाकिस्तान के दो खानदान बैठे हुए हैं जो मुल्क चला रहे हैं, जिनसे मुल्क पाकिस्तान नहीं चल पा रहा। हमारे मुल्क के हालात पूरी दुनिया के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने, बच्चे के सामने। आज आप बच्चे को बिठा के पूछो ना, एक मासूम बच्चे को भी मालूम होगा कि आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं। वो भी बोलेगा कि ये लोग करप्ट लोग हैं, इनसे ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। जिनको फॉर्म 47 के ऊपर बिठा के हुकूमत हवाले की गई है, ये पाकिस्तान को चलाएंगे। आज मुझे आप बता दो कि कौन सा ऐसा पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है जो अपनी जगह पे सही परफेक्ट होके चल रहा है और वो चलने के काबिल है। हम उसको सल्यूट करें, हम उसके लिए तारीफ करें, हम उसके लिए क्लैपिंग करें। लेकिन ऐसा कौन सा हमारे मुल्क के अंदर सिस्टम है जो अपनी जगह के ऊपर परफेक्ट चल रहा है और हमें उसके ऊपर उसकी तारीफ करनी चाहिए? कोई ऐसा सिस्टम मुझे बता दें कि हम उसको दिल से शुक्रिया करें कि ये हमारा पाकिस्तान है और ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर वो वाइट सिस्टम है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और बाकी सिस्टम अपने दवार के साथ लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हर घंटे के बाद आपको ये खबर मिलने को मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, पाकिस्तान के अंदर फलाना हो गया, पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। किसी का कत्ल हो गया, किसी माँ बहन बेटी के साथ टॉर्चर हो गया, जुल्म जबर हो गया, किसी के पैसे चोरी हो गए, डकैतियां हो गई हैं, किसी को कत्ल कर दिया जाता है। ये हमें पाकिस्तान के अंदर सुनने को मिल रहा है। मीर रजा का केस जो कराची के अंदर एक मासूम सा नौजवान, उसका क्या गुनाह था कि वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया, वो कराची के अंदर रहता था। ये सिंध हुकूमत की, पीपल पार्टी की हुकूमत की ज़दारी माफिया बड़ी बातें करता है कि हम सिंध को, पूरा पाकिस्तान को हम सिंध बनाना चाहते हैं। सिंध के अंदर आपको सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी, लेकिन सिंध डकैतों का एरिया नहीं है। सिंध एक परफेक्ट आपको सुबह में बना के हम छोड़ेंगे, सिंध को हम आगे बढ़ा के छोड़ेंगे। आज सिंध के अंदर डकैतियाँ होती हैं, लोगों का कत्लेआम हो रहा है, लोगों की माएँ बहनों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ रेप के वाक़ियात हो रहे हैं। ये मेरे कराची के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान चलाता है कराची, उसके अंदर ये सारे वाक़ियात हो रहे हैं। सिंध के अंदर डकैत खोल के आराम सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, उनसे सवाल हिसाब किताब लेने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ हम बैठ के बातें करते हैं, यहाँ बैठ के हम आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन क्या ये ऊपर बैठे हुए हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, मुल्क को आगे लेके जाने की बातें करते हैं कि हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, क्या इनसे पाकिस्तान चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कराची के अंदर मीर रजा का केस होता है और आप किसको छुपाने के लिए माँ बाप के साथ खेल रहे हो, उनकी इज्जत के साथ खेल रहे हो, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हो, उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। ये आपको सब कुछ एक्सपोज करना पड़ेगा। ये सब कुछ आपका, ये जो आप बैठे हुए हो ना मुंह के पर ताले लगा के चुप करके, ये आपकी जो चुप्पा है, ये आपका मुंह छुपाना है, ये आपका मुंह छुपा के भागना है, ये आपको इसका हिसाब किताब आपको हलाल में देना पड़ेगा। अगर आज किसी और की माँ बहन बेटी होती या किसी और का बेटा होता, उसको इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता, क्या जो बड़े लोग हैं उनका किसी का बेटा होता, बेटी होती, उसको कत्लेआम किया जाता, बेदर्दी के साथ मारा जाता, क्या आज अभी तक जो उसका मुजरिम था वो बाहर आराम सुकून से घूम रहा होता? उसको अभी तक पकड़ा नहीं जाता? वो कितना बड़ा होता, लेकिन उसको पकड़ के उसका हिसाब किताब भी ले लिया जाता। लेकिन यहाँ मीर रजा है, जो एक अच्छी फैमिली से जिसका ताल्लुक था, एक नौजवान जिसने बड़े ख्वाब देखे थे मीर रजा ने कि मैं आगे जाके अपने मुल्क के लिए नुमाइंदगी करूँगा। उसकी एक वीडियो भी है, एक वीडियो क्लिप भी उसका है कि मैं अपने मुल्क के अंदर रह के, पाकिस्तान के अंदर रह के इस सिस्टम को, इस निज़ाम को सही करना चाहता हूँ। हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर जाके किसी और मुल्क के अंदर सेटल होंगे, तो हमारा मुल्क वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। हमने अपने मुल्क को खड़ा करना है, हमने अपने मुल्क को सेटल करना है, हमने अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना है। और ये मेरा भी ख्वाब है और मेरे नौजवान भी यही कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना है। लेकिन यहाँ ऊपर जो दो खानदान बैठे हुए हैं, जो इनको मुल्क हवाले किया हुआ है, सिंध के अंदर जदारी माफिया बैठा हुआ है, पंजाब के अंदर शरीफ माफिया बैठा हुआ है और फेडरल के अंदर ये दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। गिलगित के अंदर भी पीपल पार्टी को हुकूमत हवाले की गई हुई है, बलूचिस्तान के अंदर ये मिलजुल के हुकूमत चला रहे हैं, कश्मीर के अंदर PMN को हुकूमत हवाले कर दी गई है। आज आप बताते हैं कि
मुल्क के पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है जहाँ हम बोलें कि पाकिस्तान के हालात इस हिस्से के अंदर सही है, परफेक्ट है, वहाँ जाके आपको आराम सुकून वाली ज़िंदगी मिली कि आप मुझे पाकिस्तान का कोई एक हिस्सा बता दें, कोई एक जगह बता दें जहाँ हम बोलें कि पाकिस्तान की सबसे आला जगह यहाँ है, सारे पाकिस्तानियों को यहाँ आके रहना चाहिए। कौन सी ऐसी जगह है? कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। कल आज मीर रज़ा है तो कल हम भी हो सकते हैं, कल हमारे घर के अंदर भी जनाजा आ सकता है, कल हमें भी मारा जा सकता है, हो सकता है कल मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, कल एक और मीर रज़ा हर किसी के घर के अंदर मौजूद होगा। क्या कोई हिसाब किताब देने वाला होगा? इसके पीछे कौन है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको सामने नहीं लाया जा रहा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सबका यही सवाल है कि इसका जो मुजरिम है जिसने इसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया और बेदर्दी के साथ इसको मारा पीटा किया, उसको क्यों छुपाया जा रहा है? उसको क्यों नहीं लटकाया जा रहा? उसका क्यों नहीं हिसाब किताब लिया जा रहा? क्यों नहीं उसको पकड़ा जा रहा? उसको क्यों नहीं जेल के अंदर बंद किया जा रहा? आप यहाँ हर किसी को मुल्क दुश्मन बना देते हैं, लेकिन इन लोगों को आप माफ कर देते हैं जो पाकिस्तान की दरिंदे और पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेल रहे हैं और पाकिस्तान की जो इज्जत है पूरी दुनिया के अंदर उसकी इज्जत का कच्चा बनाते जा रहे हैं, उसका मजाक बनाते जा रहे हैं। लेकिन इन सबको माफ़ी है, लेकिन जो मुल्क के साथ मुखलिस है, जो मुल्क के साथ खड़ा हुआ है, आप उसको मुल्क दुश्मन बना देते हैं। मीर रज़ा की क्या गलती थी? मुझे बताए ना। मीर रज़ा एक नौजवान जिसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ख्वाब देखा था, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसको आपने कत्ल कर दिया, उसको बेदर्दी के साथ उसको शहीद कर दिया। क्या उसको बेदर्दी के साथ उसके कान फ्रैक्चर, उसकी बॉडी फ्रैक्चर, उसको पीछे से गोली मारी की। पहले ये कहा गया कि उसने अपने आप को खुद मारा है, उसने अपने आप को खुद कत्ल किया है। लेकिन जब पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा, नौजवान बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया, माएँ बहनें निकली, हमारे नौजवान बाहर निकले, कराची के अंदर बैठे, प्रोटेस्ट किया, आवाज़ बुलंद की। और इसकी आवाज़ जब बड़े लोगों के पास गई तो उन्होंने कहा कि अब हमें इसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें बातचीत करनी पड़ेगी, हम इस केस को नहीं डुबा सकते बाकी केसेस की तरह। ये तो आपके सामने आया हुआ है, लेकिन ऐसे कितने कितने केसेस हैं जो हमारे सामने नहीं आ सकते और वो पाकिस्तान के अंदर चुपचाप करके गुजार दिए जाते हैं, उनको गुजार दिया जाता है। लेकिन वो कितने केसेस होंगे, कितने लोगों का कत्लेआम हो रहा होगा, कितने लोग कत्ल हो रहे होंगे, कितनी माए बहनों के साथ टॉर्चर जुल्म जबर हो रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर कोई अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालता। लेकिन यहाँ एक मीर रज़ा है, कल एक और मीर रज़ा हर किसी के घर के अंदर पड़ा होगा। अगर आज हम नहीं बोलेंगे, अगर आज हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो फिर आप तैयारी पकड़ने के हर घर के अंदर मीर रज़ा आपको मिलेगा। हम कहते थे कि अपनी माए बहनों की आप सेफ्टी करें। आज आप देख लें कि आपकी माँ बहन बेटी सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आज पाकिस्तान के अंदर हर कोने के पर आपको डंडे बैठे हुए मिलेंगे जो गंदी नज़र से आपकी माँ बहन बेटी को देखते हैं, वो आपकी माँ बहन बेटी की ज़िंदगी उजाड़ने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। आप देख लें कि कराची के अंदर एक कज़न अपनी 18 महीने की जो कज़न है, जो 18 महीने की है, एक दरिंदा 17 साल का बच्चा, वो जाके उसके साथ रेप करता है और वो बच्ची वहीं अल्लाह को प्यारी हो जाती है। वो अल्लाह को क्या हिसाब किताब देखी कि मैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहती थी और ये सब कुछ मेरे पाकिस्तान, मेरे मुल्क के अंदर हुआ है, जिसका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज पाकिस्तान का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा और आपका रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और मेरे मुल्क के अंदर खुलेआम नौजवानों को कत्लेआम हो रहा है, मेरी माए बहनों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उनके साथ रेप के वाक़ियात हो रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म ज़बर हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर बात करने वाला कोई भी नहीं है। अगर आप बात करोगे, अगर आप बोलोगे तो आपको उठा लिया जाता है, आपको फ़ोन कॉल आती हैं, आपको धमकाया जाता है कि आप इस मैटर के ऊपर ना बोलो। आप होते कौन हो? आप क्यों बात कर रहे हो? हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से, अपने अदारों से, अपने सिस्टम से, अपने निज़ाम से प्यार करते हैं। हम अपनी फ़ौज से, अपनी आर्मी से प्यार करते हैं, अपने सारे निज़ाम से प्यार करते हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये ज़रदारी बोलेगा, ये शरीफ बोलेगा, ये मरियम नवाज़ बोलेगी उठ के, जो एक करप्ट माफिया पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए। अगर इनको कुछ करना होता तो ये 40 सालों में पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम एक आला सिस्टम, एक आला निज़ाम बना देते कि आज ये सब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हमारी माए बहनों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ कत्लेआम हो रहा है, डकैतियाँ हो रही हैं, जुल्म ज़बर किया जा रहा है, टॉर्चर हो रहा है, ये सब कुछ आज ना होता अगर आप लोगों ने आवाम की बात सुनी होती, आवाम के पास बैठे होते, आवाम के पास बैठ के उनके साथ मिलजुल के अगर आप चलते, उनकी बात मानते, तो आज ये सब कुछ ना होता। और आज ये सब कुछ ना हो रहा होता अगर आप इन माफिया को, इस करप्ट लोगों को, जरदारी माफिया, शरीफ माफिया को बार बार हुकूमत हवाले ना करते, तो आज हमारा मुल्क एक पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बना होता। दुनिया, हमारा पाकिस्तान इंडिया से भी आगे निकल चुका होता।
होता, हमारा पाकिस्तान अमेरिका से भी आगे निकल चुका होता, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका होता और हमारा मुल्क एक ऐसा अजीम मुल्क बनता अगर ये माफिया पाकिस्तान के पर ना आके इनको ना ला के बिठाया जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इन माफिया के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं, हम इन सियासतदानों के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं और ये सियासतदान चुन चुन के हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को बेदर्दी के साथ कत्लेआम करते जा रहे हैं, तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन इनका हिसाब किताब लेने वाला कोई भी नहीं है, इनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, इनको कटरे में खड़ा करके हिसाब किताब लेने वाला भी कोई नहीं है। ये मेरे मुल्क की स्टोरी है जो कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे। तो ये मीर रज़ा, इसके ऊपर आप बात करो, मेरे पाकिस्तानियों इसके ऊपर आप बात करो। आप अगर बाहर नहीं निकल सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो आप इसके ऊपर बात करो। सोशल मीडिया, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इसको उठाओ, इसको इस्तेमाल करना सीखो। ये आज आप देख लो कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, हमारा मुल्क पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये आपकी ज़िम्मेदारी, ये मेरी ज़िम्मेदारी, ये मेरे नौजवानों की ज़िम्मेदारी, ये मेरी माँ बहनों की ज़िम्मेदारी, ये मेरे बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी है कि हर किसी की ज़िम्मेदारी है जो इस मुल्क के अंदर रहता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद करे और जो दरिंदे पाकिस्तान की इमेज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं, मासूम नौजवानों को कत्लेआम कर रहे हैं, माई बहनों को कत्लेआम कर रहे हैं। कराची के अंदर देख लें कि क्या हालत बनी हुई है, रोड आपको बना के नहीं दे रहे और फिर कहते हैं कि हुकूमत हमारे हवाले की जाए, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। पहले एक सुबह सही कर लो, फिर तुम मुल्क चलाने के काबिल होगे। वो अवाम ने फैसला करना है, लेकिन यहाँ अवाम के फैसले नहीं माने जाते। ऊपर से जो फैसला लिखा हुआ आता है उनको हुकूमत हवाले कर दी जाती है और अवाम की मैंडेट को जूठी की रोड पर रखते हैं। जो मीर रज़ा के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। हम इसकी सदी मजम्मत करते हैं। कितना बड़ा बंदा हो, कितना बड़े बंदे ने इसका कत्ल किया हो, अगला निशाना अगर मैं भी हूँ तो मैं अपनी जान देने को कुर्बान हूँ। लेकिन जो मेरा नौजवान भाई मीर रज़ा का कत्ल किया गया, मैं उसके साथ खड़ा होने का ऐलान करता हूँ और उसका जो असल मुजरिम है उसको कटरे में लाने का ऐलान करता हूँ कि उसको लाया जाए, उसका हिसाब किताब लिया जाए, उसको लटकाया जाए कि उसने मेरे मीर रज़ा, जो मेरा भाई है, जो मेरा भाई है, नौजवान भाई है, जो इस मुल्क के लिए उसने ख्वाब देखे थे, उसको क्यों बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया क्या, उसको क्यों मारा किया, उसको क्यों, उसको इतनी बेदर्दी के साथ उसका क्या कसूर था, वो खुल के सामने आए कि हमने इसको इसलिए मारा कि इसके ये कसूर था। लेकिन उसको पकड़ा जाए जो इसका असल मुजरिम है। और पहले जो पुलिस कहती थी, जो आईजी सिंध कहता था कि ये इसने अपने आप को खुद मारा है, मीर रज़ा ने, ये किसी ने इसको नहीं मारा, इसको किसी ने कत्ल नहीं किया, इसने अपने आप को खुद मारा है, गोली से मारा है। लेकिन फिर जब मेडिकल बोर्ड बनती है, पहले मेडिकल बोर्ड और पुलिस वाले आपस में लड़ रहे थे, आपस में मुकाबला कर, जो मेडिकल बोर्ड बना था मीर रज़ा के ऊपर और जो पुलिस थी, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाए थे कि इसकी गलती है, इसलिए अभी तक ये केस खुल के सामने नहीं आ पाया। लेकिन ये कल केस खुल के सामने आता है कि मीर रज़ा को पीछे से गोली मारी है और जो उसके माँ बाप हैं, उसकी माँ है, उसके बाप है, उसका ख़ानदान है, वो तो उजड़ गया, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया। लेकिन इसका हिसाब किताब कौन देगा? कल अगर आप नहीं चाहते कि कल आपके बच्चे की बारी आए और कल ये सब कुछ जो आज मीर रज़ा के साथ बेदर्दी के साथ उसको कत्लेआम किया गया है, अगर आप नहीं चाहते कि कल ये आपके बच्चे के साथ हो, आपके नौजवान बच्चे के साथ हो, तो आपने माए बहनों की भी जिम्मेदारी है कि आवाज़ बुलंद करें, आवाज़ बुलंद करें, बाहर निकल के आवाज़ बुलंद करें। जब भी जाके आपको हकूक़ मिलेंगे, हक मिलेगा। और एक और मीर रज़ा कोई भी नहीं बनना चाहता तो आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जब तक आप हक के ऊपर खड़े होकर आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, जब तक इस मुल्क का ऊपर जो माफिया बैठा हुआ है, ये माफिया तब्दील ना होगा और ये माफिया के अंदर हमारे मुल्क की हालत यही रहनी है। तो इसलिए आपको इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जो भी इसके एंडर्स हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि उसको कटरे में खड़े करके उसको पनिशमेंट दी जाए और उसका हिसाब किताब लिया जाए कि उसने किस तरह मीर रज़ा को कत्ल किया, बेदर्दी के साथ कत्ल किया। सिर्फ गोली पीछे से नहीं मारी, उसके कान की हड्डी तोड़ी, उसके ऊपर उसको केमिकल पिलाया गया, उसको मारा गया, उसके पाँव के ऊपर निशान है, उसकी बॉडी के ऊपर निशानात हैं, उसको पहले बेदर्दी के साथ मारा पीटा गया, उसको केमिकल पिलाया गया, फिर पीछे से उसको गोली मारी जाती है और पैगाम दिया जाता है कि हमने तुम्हारी ये हालत की है। पता नहीं वो कितने अजीम बंदे का बच्चा है या बच्ची है जिसको छुपाया जा रहा है, वो सामने नहीं लाया जा रहा और इस केस को मसलसल डुबाने की कोशिश की जा रही है। और हमारा नौजवान कराची के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, डंडा दे रहा है, आवाज़ बुलंद कर रहा है। लेकिन पुलिस आती है, पुलिस के एंडर्स आते हैं, धमकियाँ देते हैं कि अगर आपने ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं किया तो हम आपको उठा के ले जाएंगे, आपके साथ बुरा होगा, आपके साथ जुल्म ज़बर होगा। कराची के अंदर ही डकैतियाँ होती हैं, लोगों को मारा जाता है, लोगों के पैसे छीने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं। लोग जो 2 वक्त की रोटी कमा के अपने घर जा रहे होते हैं उनके साथ बेदर्दी के साथ सलूक किया जाता है। तो ये मेरा कराची जो आज वारिस हो गया है, जिसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा। नौजवानों को निकलना पड़ेगा, माए बहनों की जिम्मेदारियां अपने हाथों में लेना पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान में निकल के इन 2 खानदानों को गिराना पड़ेगा, इनकी हुकूमत घर बेचनी पड़ेगी और एक ही मुतालबा लेके निकलना है कि हमारे मैंडेट को हर हाल में आपको कबूल करना पड़ेगा। जब तक आप पाकिस्तानी कौम का मैंडेट कबूल नहीं करते, जब तक
आप ऐसे ही लोग आप मुल्क के ऊपर ला के बिठाएंगे जिनसे पाकिस्तान नहीं चलेगा जब तक अवामी मैंडेट कबूल नहीं हो जाता।